नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन की 3 बड़ी खबरों की जिनका आपकी जिंदगी से सीधा कनेक्शन होता है। अक्सर खबरें बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत सारी भी होती है, लेकिन उनमें से कौन सी आपके लिए सबसे अहम है यह समझना आसान नहीं होता। इसीलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए चुनकर खिलाते हैं 3 ऐसी अहम खबरें जिनका असर कहीं ना कहीं आपकी जेब, आपकी सुरक्षा या फिर आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। और हमारा मकसद है कि कम समय में आपको साफ, सरल काम की जानकारी दे जिससे आप हर जरूरी खबर से अपडेट रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर कौन सी आपको बता देती हूँ। पहली खबर नॉर्थ ईस्ट से है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का धमाकेदार हुंकार। नामांकन के बाद हिमंता शर्मा ने कहा है कि इस बार पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी। वहीं दूसरी खबर कृष्ण नगरी से है, जहां संत, श्रद्धा, सम्मान और सादगी का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। आज सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रेमानंद महाराज से मिलकर उनके आश्रम पहुंची, सप्रेम भेंट की, उनका आशीर्वाद लिया। तीसरी और आखिरी खबर महाराष्ट्र से है। नासिक में कैप्टन बाबा की शर्मनाक करतूत का पर्दाफाश हुआ है। मामला महिलाओं के साथ धोखाधड़ी और ब्लैकमेल का है। पूरी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। ये 3 तस्वीरें हैं, 3 खबरें हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे असम की, क्योंकि असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने उसके लिए नामांकन दाखिल कर दिया है और नामांकन से पहले उन्होंने एक भव्य रैली निकाली है, भव्य जुलूस निकाला गया है और इस दौरान पार्टी की जीत का दावा उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि अब की बार 100 के पार। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह नारा दिया है कि अब की बार 100 के पार। 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, 4 मई को उसके रिजल्ट्स आने हैं, लेकिन उसके पहले उनकी तरफ से एक बड़ी रैली निकाली गई है। जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो नामांकन के लिए पहुंचे हुए थे और उनके साथ जुलूस भी अच्छा खासा देखने को मिला, लोगों का हुजूम भी देखने को मिला है। उन्होंने एक नया नारा भी दिया है, इस बार असम में हिमंता 100 पार। बीजेपी और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के बड़े उम्मीदवारों ने आज विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इन बड़े नामों में से एक नाम असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का है। नामांकन भरने के बाद हिमंता शर्मा ने कहा, असम के लोगों को शुक्रिया। उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम है, काफी बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें आशीर्वाद देने के लिए बाहर आए हैं। जलुकबाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं हिमंता। कामरूप जिला निर्वाचन कार्यालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा, इस बार 100 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले खानपारा के वेटनरी फील्ड से लगभग 5.6 किलोमीटर दूर हेंगराबाड़ी स्थित निर्वाचन कार्यालय तक रैली निकाली है। 9 अप्रैल को असम में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा के जो चुनावों के परिणाम रहे वो निकल करके सामने आ जाएंगे। अच्छा खासा हुजूम उनके साथ इस दौरान मौजूद रहा है। इन चुनावों में अब उनकी तरफ से जो नया नारा दिया है 100 पार का, क्योंकि 126 सीटें हैं जिसमें से कुछ 2021 की अगर बात की जाए तो 60 सीटों पर बीजेपी आई थी, एनडीए 75 पर रही और इस तरीके से एनडीए की वापस सरकार बन गई थी। हमारे साथ किरण जुड़ गई हैं न्यूज रूम से। किरण, अब ये कहा जा रहा है अब की बार असम में हिमंता 100 पार, लेकिन 100 पार का ये जो नारा है वो सिर्फ नारा रह जाएगा सियासी, या फिर गणित उनके हिसाब से फिट बैठेगा? एनडीए 75 सीटों पर रहा 2021 में, इस बार कैसा समीकरण? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये हुजूम है, ऐसे में कहा तो ये जाता है कि जब आप नामांकन भरने के लिए जाते हैं और जिस तरह का हुजूम होता है, वैसे ही जनता का जो है वो जो मैंडेट है वो उनकी तरफ से दिया जाता है या रिजल्ट जो है उसी तरह से घोषित होता है, या रैली में भी हुजूम की बात जो है अक्सर यहाँ पर की जाती है। ऐसे में जबरदस्त भीड़ है जब नामांकन भरने के लिए यहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो जा रहे हैं और 100 पार का जो नारा दिया है, देखिए ये तो जनता जनार्दन है, वही यहाँ पर जो है फैसला लेगी और उनको किस तरह से 100 पार लेकर जाना है, या उतने पे ही जिताना है जितने पहले पे थे, या उसे कम पे लेके जाना है। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं मीनाक्षी की, आपको ये बताएं कि उस पर हिमंता सरकार ने काफी ज्यादा जो है वो फोकस किया था, चाहे वो बात यहाँ पर एसआईआर एनआरसी को लेकर के हो या फिर बात यहाँ पर जो है हिंदू समुदाय के खास तौर से जो है उनकी जमीनों को बचाने को लेकर के हो। तो कई ऐसे मुद्दे जो है जबरदस्त तरीके से यहाँ पर उठाए गए थे और जो वहां पर मियाओं के आने का सिलसिला, यानी कहते थे कि बांग्लादेश से जो रोहिंग्या
रोहिंग्यास चले आते थे उनको भगाने और उनको खदेड़ने की बात हो, या फिर यहाँ के संसाधनों पर सिर्फ यहाँ के लोगों का अधिकार हो, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर जबरदस्त और वहां की पिछली सरकारों पर जबरदस्त हमला किया, और वहीं पर अपने तरफ से कि जनता के लिए, यहाँ की जो जनता है वहां के लिए अब की सरकार जो है काम कर रही है, और इसी आधार पर जो है ये वोट भी मांगा जाएगा यहाँ पर। लेकिन आज चलिए नामांकन भरने का दिन है, आज खुद में एक बहुत बड़ा दिन है ये हेमंता शर्मा के लिए, और ऐसे में आपको ये भी बताया कि 100 पार का, लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसे नैरेटिव है, कई ऐसी बातें हैं जो अगेंस्ट में जरूर यहां पर जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल कुछ वक्त बाकी है, चुनाव आयोग की तरफ से बिगुल जरूर फूका जा चुका है, यानी कि जो तारीख है कांग्रेस को वो बड़ा यहाँ पर झटका तय भी कर तो दी है। लगा है। कांग्रेस के कई ऐसे नामी नेता हैं असम में जो कांग्रेस को अलविदा कहकर के बीजेपी में शामिल हो गए हैं, झटका भी लगा है, और आगे आने वाले वक्त में वो समीकरण भी बदल दिए जाएंगे इस लिहाज से। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर वक्त अभी भी बचा हुआ है। शुरुआती दौर से हम देख रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो चुप नहीं बैठे हैं, या फिर कि मुख्यमंत्री हम बन गए हैं तो अब हम जो है जनता के लिए क्या करें। अक्सर वो हमें ग्राउंड पर जो है वो दिखाई देते रहे, अक्सर वो एक्टिव मोड में जो है वो नजर आते रहे हैं। ऐसे में अभी भी कुछ जो वक्त बचा हुआ है, जो आप समीकरण बदलने की बात करिए, वो संभवतः यहाँ पर होते हुए जो है वो आने वाले दिनों में दिखाई देगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है मीनाक्षी की, देखिए सब कुछ डिपेंड करता है वहां की जनता के ऊपर में कि जनता उस समीकरण को कैसे देख रही है, जनता वहां पर एसआईआर एनआरसी को किस तरह से देख रही है, जनता वहां पर जो बात ये की जाती थी कि जो भी बांग्लादेशी रोहिंग्यास है उन सबको बाहर जो है वो निकाला जाएगा, हम मियाओं को एक भी जमीन जो है बोले नहीं देंगे, ये तमाम क्योंकि काफी सारे एक्ट जो है वो लाने की बात, यानी लूप होल्स में काफी सारे एक्ट है, तो काफी सारे एक्ट जो है ऐसे में ये कहे कि अच्छा, एक बयान तो पर। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का बहुत वायरल भी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1000 क्या मैं 1 लाख भी दे दूं तो मियां मुझे वोट थोड़ी करेंगे। यानी कि एक समुदाय से अगर वो कटे हुए नजर आएंगे इस तरीके से चुनावों में, वो ये कहेंगे कि मुझे वोट नहीं करेंगे। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि मियां मुझे पसंद बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस वोट परसेंटेज से ये समीकरण, ये गणित बिगड़ तो नहीं जाएगा कि पिछले बार तो 75 सीटें थी, इस बार 100 पार का सिर्फ नारा रह जाए। देखिए ये जैसा हमने पहले भी आपसे कहा है कि सब कुछ जो है वो जनता के हाथों में है, और आपने जो कहा कि मैं कितना भी यहाँ पर कर दूं मियां मुझे वोट नहीं करेंगे, तो ये हमेशा से एक स्ट्रैटेजी जो है वो बीजेपी की खास तौर से रही है। और हमने देखा भी है कि उनको मुस्लिम वोटर्स की उतनी ज्यादा परवाह नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जो रणनीति है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो कभी भी जो है इसमें मुस्लिम वोटर्स को जो है खींच करके नहीं लेकर के आ पाएंगे, जबकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की यहाँ पर बात करते हैं। लेकिन इसी के साथ हेमंता देखिए जिस तरह से लगातार मियाओं को देश से भगाने की बात करते हैं, आसाम से भगाने की बात करते हैं, एसआईआर लाने की बात करते हैं, एनआरसी पहले ही लागू जो है वो यहां पर कर दिया गया है, इन सब से कहीं ना कहीं खटास जरूर है। इसीलिए वो वोटर्स यहां पर जो है वो बीजेपी से छिटके हुए नजर आएंगे, वो हेमंता से जो है छिटके हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन बाकी जो हिंदू वोटर्स है, देखिए संख्या उनकी ज्यादा है यहां पर, और ऐसे में उन्हीं के आधार पर ये पूरा जो चुनाव है वो बीजेपी लड़ते हुए दिखाई देगी, वो हेमंता लड़ते हुए दिखाई देंगे, और इन्हीं आधार पर जो है वो 100 पार का नारा यहां पर लगाते हुए दिख रहे हैं मीनाक्षी। बिल्कुल, लेकिन अभी आगे आने वाले वक्त के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपीए ने बहुत कम सीटें जीती थी, उनके पास भी अच्छी खासी सीटें थी, गठबंधन के पास 50 सीटें थी, वहीं एनडीए गठबंधन के पास 75 सीटों का ये आंकड़ा था। और ये समीकरण ये बताते हैं कि बीजेपी 2021 में तो कामयाब रही, लेकिन इस बार उसे किस तरीके से वोट परसेंटेज मिलेगा, वो सीट्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, जिसका दावा हेमंता कर रहे हैं, ये 4 मई को पता चलेगा। बहुत धन्यवाद आपका किरण इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मथुरा की। प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुबह सुबह प्रेमानंद महाराज से उन्होंने मुलाकात की है। आश्रम में मुलाकात के दौरान भेंट करके आशीर्वाद भी लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वृंदावन में प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई थी। सुबह राष्ट्रपति श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पहुंची, उन्होंने प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए, बातचीत की। सुबह करीब 7:30 बजे सुरक्षा के कड़े पहरे के बीच आश्रम पहुंची थी। प्रेमानंद महाराज ने राष्ट्रपति को ब्रज की महिमा और सेवा भाव का महत्व समझाया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके आश्रम पहुंची हुई थी। राष्ट्रपति को ब्रज की महिमा और सेवा भाव का महत्व यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी की तरफ से समझाया गया है। राष्ट्रपति के मथुरा और वृंदावन दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए। पूरे जिले को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के अनुसार मथुरा जनपद की सीमा में ये पाबंदी 19 मार्च को सुबह 10 बजे से लागू हुई और 21 मार्च को शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान जिले में ड्रोन, पतंग या किसी भी प्रकार के गुब्बारे उड़ाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा।
प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंच करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो मुलाकात की थी उस दौरान की तस्वीरें भी हैं, जहां उन्होंने हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लिया और भेंट भी स्वीकार की है। आश्रम में बैठ करके प्रवचन भी उनकी तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से सुने गए हैं। और मथुरा से हमारे साथ प्रेम कौशिक जुड़ गए हैं। प्रेम, इस पूरे उनका जो दौरा था उसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी, मुलाकात हुई है, बातचीत भी हुई है, उसकी तस्वीरें भी हम टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। अभी क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर रुकेंगी, क्योंकि ये बताया गया कि नो फ्लाई जोन 19 से लेकर के 21 मार्च तक के लिए घोषित किया गया था। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो है 3 दिन के दिवसीय आध्यात्मिक और धार्मिक दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिसमें 19 तारीख को शाम को पहले वह इस्कॉन मंदिर पहुंची, वहां पर उन्होंने पूजा की, उसके बाद प्रेम मंदिर के दर्शन किए। अब इसके बाद में सुबह 7 बजे वह अपनी बेटी इतिशी और जो दामाद है गणेश और नातनी के साथ में प्रेमानंद महाराज के यहाँ पहुंचे। देखिए बारिश होने के कारण भी वह वहां पर पहुंचे और लगभग 25 मिनट जो संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम में रुकी, वहां पर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वह भाव विभोर दिखी, जिसके से आध्यात्मिक चर्चा संत प्रेमानंद महाराज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की संत प्रेमानंद महाराज द्वारा उनको यहाँ पर ब्रज की महिमा और ब्रज के बारे में कई जानकारी दी गई, कई महत्व के बारे में उनको बताया गया। उसके बाद में जो संत प्रेमानंद महाराज के यहाँ पर जो रहने वाले संत है उनके द्वारा पटका द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। उसके बाद में उनको माला दी गई। उसके बाद लगातार कई और चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा उनकी हुई। इसके बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला वृंदावन के नीम करौली बाबा आश्रम पहुंचा। उन्होंने संत नीम करौली बाबा जो प्रमुख संत हैं उनके आश्रम में पहुंचकर उनकी समाधि स्थल का दर्शन किया, जिसके बाद में वहां पर वो करीब 15 मिनट रुकी वहां पर और उसके बाद में उनको आश्रम की तरफ से जो है कंबल वितरित किया गया, क्योंकि कहा जाता है नीम करौली बाबा महाराज हमेशा जो है कंबल पहनकर रहते थे, जिसका जो आशीर्वाद के रूप में आज भी उनके आश्रम से कंबल भेंट दिया जाता है। तो वही कंबल जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी मिला और संत प्रेमानंद महाराज से भी ऐसी आध्यात्मिक चर्चा हुई, जिसके बाद में वह वृंदावन के रामकृष्ण मिशन के कैंसर अस्पताल के एक यूनिट का उद्घाटन किया। अब वह जो है रेडिसन होटल जहां पर वह रुकी हुई है वहां पहुंच गई। इसके बाद में उनका जो शाम का कार्यक्रम है वह वृंदावन के वात्सल्य ग्राम परिसर में जाएंगे, वात्सल्य ग्राम जाएंगे, वहां पर साध्वी ऋतुपरा दीदी से मुलाकात करेंगे, कई विशेष चर्चा भी उनसे होने वाली है। इसके बाद में वह वृंदावन अक्षय पात्र जाएंगे, वहां पर कुछ बच्चों को खाना भी खिलाएंगे। जिस तरह से अक्षय पात्र द्वारा मिड डे मील और स्कूलों पर जो है खाना पहुंचाया जाता है, उसको किस तरह से बनाया जाता है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको भी वह निरीक्षण करेंगी और वहां पर चंद्रोदय मंदिर में जाकर भगवान के सेवा पूजा के साथ में वहां दर्शन भी करेंगे। जिस तरह से आध्यात्मिक दौरा लगातार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा में रहा, इससे पहले वह 25 सितंबर को मथुरा आई थी, वहां पर वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए थे और यहाँ पर सुदामा कुटी महाराज वहां पर आश्रम में पहुंचकर संत सुदामा कुटी महाराज के जो है कुटिया का उन्होंने अनावरण किया था। इसके बाद में आज जो है फिर एक बार जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आध्यात्मिक दौरा है। कल वह गोवर्धन के लिए निकल जाएंगे, वहां पर गिरिराज महाराज के जो है गोवर्धन में जाकर गोल्फ कार्ट के जरिए से वहां पर जो है उनकी परिक्रमा की जाएगी। इसके तहत ये सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए, हर तरफ एक डायवर्जन जोन बनाया गया है। तो 19 तारीख से ही पूरे जिले आम को लोगों को और इस जहां दौरान पर परेशानी ना हो, इस बात का किस तरीके से खास ख्याल रखा जा रहा है प्रेम? देखिए बिल्कुल डायवर्जन प्लान पूरा बनाया गया है, जहां पर राष्ट्रपति अभी रुकी हुई हैं और वहां पर या तो वन वे किया गया है और कुछ इलाकों को जो है नो एंट्री कर दिया गया है। इसके बाद में 19 तारीख से ही पूरे जो इलाका है उसको नो फ्लाइंग जोन किया गया है। यहाँ पर किसी तरह से ड्रोन न उड़ाए जाए, पतंग न उड़ाए, इसी की जो है निगरानी रखी जाए और बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्स की तैनाती की गई है। कई जिलों से भी यहाँ पर फोर्स की तैनाती की गई, क्योंकि जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कई जगह पर जाने का दौरा है, तो इसी को लेकर हर जगह का एक नया डायवर्जन प्लान बनाया गया है। अभी डाइवर्जन प्लान बनाया गया है, लेकिन राष्ट्रपति जहां जहां पर जाने वाली हैं, जैसा आपने बताया कि उनका पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है, क्या आम लोगों को वहां पर जाने की इजाजत होगी या कोई वक्त निर्धारित किया गया है कि आम लोग उस वक्त पर जा सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जब दौरा होगा उस वक्त नहीं जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अगर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब होटल से लेकर और जहाँ गंतव्य स्थान जहाँ पर वो जा रही हैं वहां पर जो है नो एंट्री किया गया और डायवर्जन प्लान को पूरा बनाया गया है। उस दौरान वह सारी रोडें बंद रहती हैं और इसी तरह से लगातार प्रशासन द्वारा जो आने वाले श्रद्धालु हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हैं, उनको बार बार बताया जा रहा है कि कहां से कहां तक, जहां तक उनका दौरा रहेगा वहां पर नो एंट्री रहेगी।
कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी तो हो रही है, लेकिन इसका पूरा जो है इंतजाम किए गए हैं और सारी परेशानियों को देखते हुए प्रशासन द्वारा लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है और किसी भी तरह से किसी को परेशानी ना हो उसके भी इंतजाम किए गए हैं। उसके बाद में जब आज शाम को बाचल ग्राम जाएंगी तो मथुरा वृंदावन वाला रोड वहां पर बाधित रहेगा, वहां पर नो एंट्री रखा गया जब तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाचल ग्राम रहेंगी। उसके बाद में अक्षय पात्र जाएंगी तो छठ विग्रह मार्ग जो है नानची का मार्ग है वह भी थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा। इसके बाद में जब वह गोवर्धन के लिए निकलेंगे बाई रोड तो उतनी देर के लिए जो गोवर्धन जाने वाला रास्ता है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद में कल वह गोल्फ कार्ट के जरिए से गोवर्धन जाकर वहां गिरिराज जी के जो है परिक्रमा करी जाएगी। तो जब वह परिक्रमा करेंगी तो उस दौरान पूरे परिक्रमा एरिया को जो है नो एंट्री जोन में रखा जाएगा। ठीक, बहुत धन्यवाद प्रेम आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे नासिक की। नासिक में फर्जी ज्योतिषी का भंडाफोड़ हुआ है। महिलाओं को फंसा करके अश्लील वीडियो उसकी तरफ से बनाए जाते थे। अश्लील वीडियो से महिलाओं को ब्लैकमेल भी करता था। फर्जी ज्योतिषी को पुलिस ने हालांकि इस दौरान गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया ये जा रहा है नासिक में खुद को ज्योतिषी बता करके महिलाओं को जाल में फंसाने वाला एक ठग नासिक पुलिस की गिरफ्त में है, उसका पर्दाफाश किया गया है। इसका नाम अशोक खरात उर्फ कैप्टन बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिलाओं को भविष्य बताने के बहाने धोखा देकर उनके साथ अश्लील हरकतें करता था, वीडियो बनाकर के ब्लैकमेल करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने ऑफिस में सीसीटीवी छिपा करके लगाया हुआ था। इन कैमरों के माध्यम से वो महिलाओं के निजी पलों को रिकॉर्ड करता था। जांच के दौरान पुलिस को उसके दफ्तर से एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें कई आपत्तिजनक वीडियो हैं। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि सभी वीडियो उसी ऑफिस में रिकॉर्ड किए गए थे। इसके बाद इस व्यक्ति अशोक, जिसका नाम कैप्टन भी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस के। एक पेन ड्राइव भी रिकवर किया गया है। कैप्टन बाबा ये खुद को कहलवाना पसंद करता था, ये उसका दफ्तर है। नासिक में ये फर्जी ज्योतिषी गिरफ्तार हुआ है। महिलाओं को ये फंसाता था, उनके अश्लील वीडियो बनाता था और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करता था। इसका नाम अशोक खरात उर्फ कैप्टन है। ये वही शख्स है जिसे गिरफ्तार किया गया है। पेन ड्राइव जो बरामद की गई है उसमें कई आपत्तिजनक वीडियो भी बरामद किए गए हैं। नैना हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। नैना, इस पूरे मामले में किस तरीके से पुलिस को भनक लगी? क्या किसी महिला की तरफ से कोई शिकायत दर्ज करवाई गई थी? देखिए, ये महाराष्ट्र की सियासत हो या महाराष्ट्र के आम लोगों के बीच में बड़ी चर्चा का विषय है। खासतौर से ये जो बाबा है अशोक खरात, जिसे कैप्टन कहा जाता है। पहले इस बाबा के बारे में समझ लेते हैं। दरअसल जानकारी ये सामने आई है कि ये जो अशोक खरात है ये पहले मर्चेंट नेवी में हुआ करता था और वहाँ से जब रिटायर हुआ तो उसके बाद से वो अपने नाम के आगे एक तरह से कैप्टन लगाता है और यही कहना था कि वो न्यूमरोलॉजिस्ट है, उसे कई सिद्धियाँ प्राप्त हैं और उसको ईश्वर की असीम कृपा है। और इसी बात का ही कहा जाए कि उसने अपने इस बात को बिजनेस के तौर पर एक तरह से यूटिलाइज किया और अपने झांसे में कई लोगों को लेना शुरू किया। कई लोग उसके झांसे में आए, जिसमें आम जनता से लेकर कई वीआईपी तक शामिल रखे हैं और काफी लंबे वक्त से इसकी दुकानदारी चल रही थी। लेकिन ये जो सो कॉल्ड बाबा कैप्टन खरात है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका भांडाफोड़ तब हुआ जब एक महिला ने दरअसल शिकायत दर्ज कराई। उस महिला का आरोप था कि बाबा ने उसके साथ में गलत व्यवहार किया है, उसके साथ में उसका इस्तेमाल किया है, दुष्कर्म किया है और एक या दो बार नहीं बल्कि ये 3 साल से लगातार चल रहा था। और उसकी जब शिकायत ये की गई तो पुलिस के सामने मामला सामने आया और पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पुलिस भी बहुत चक्की रह गई क्योंकि एक एक करके कई परतें सामने आई। अब पुलिस ने जब उस बाबा कैप्टन अशोक का जब मोबाइल बरामद किया तो इस दौरान पाया कि उसमें कई अश्लील वीडियो क्लिप्स भी थी। यानी कि इससे ये तय हो जाता है कि ये उन मासूम महिलाओं को ये कहा जाए कि उनकी समस्या का समाधान बताने के लिए अपने पास बुलाता था और प्रसाद के नाम पर या हिप्नोटिज्म के नाम पर उन्हें अपने कंट्रोल में करता था और फिर उनके साथ में दुष्कर्म करके वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। और ये कहा जाए कि शिकार सिर्फ 1 या 2 महिलाएं नहीं बल्कि एक लंबी फहरिस्त है। अब दूसरी बात ये भी कही जाती है कि जैसे ही मामला सामने आया उसके बाद में आनन फानन में पुलिस ने जगह जगह छापे भी मारे। तो इस बीच जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए हैं उसके आधार पर भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। अब कई तस्वीरें ये दर्शाती हैं खासतौर से कि अलग अलग पब्लिक मंचों पर खासतौर से कैप्टन अशोक की मौजूदगी रही। ये कहा जाए कि कई बड़े अधिकारियों के साथ में या फिर पॉलिटिकल कनेक्शंस भी इस बीच इस्टेब्लिश हुए हैं। यही वजह है कि अब विपक्ष की तरफ से निशाने साधे जाते रहे हैं। विपक्ष की तरफ से संजय राउत ने तो इसे महाराष्ट्र का एब्सेंट फाइल नाम दिया है और उसका कहना है कि जब जांच होगी तो कई और बड़े नाम भी इस दौरान सामने आ सकते
सकते हैं, वो अब राजनीतिक तौर पर यह भी स्पष्ट हो चुका है कि मामला जो नजर आता है सिर्फ उतना ही नहीं है, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर मीनाक्षी सामने आई हैं जिसमें खासतौर से चाहे बात महाराष्ट्र महिला बाल विकास आयोग की तरफ से हो या फिर कई बड़े नेताओं या अधिकारियों के साथ में मौजूदगी, कुछ जगहों पर तो कई ऐसे नेता और अधिकारी हैं जो चरण स्पर्श या ये कहा जाए कि चरण वंदन करते हुए नजर आ रखे हैं। इस वजह से मामला और भी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और शायद संजय राउत की तरफ से इसी वजह से ये निशाना भी साधा गया है। इस पूरे मामले को सियासीकरण इसका करने की कोशिश भी की जा रही है। अब क्राइम ब्रांच ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है ये कैप्टन बाबा, लेकिन अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, फिलहाल अभी इस कैप्टन को गिरफ्तार करके ये कहा जाए कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। जानकारी है कि 24 से 25 मार्च तक फिलहाल ये अभी पुलिस हिरासत में रहेगा और इसकी निशानदेही पर फिलहाल अलग अलग जगहों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। अब पुलिस ये भी एक तरह से जांच टीम ये जांचने में लगी हुई है कि आखिर इसका शिकार कौन कौन रहा है, क्योंकि 58 से ज्यादा जो मोबाइल क्लिप्स उसके पास से बरामद किए गए हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम है उन्हें फिलहाल उसके हार्ड ड्राइव को भी एक तरह से देखा जा रहा है, पेन ड्राइव्स कुछ बरामद की गई हैं और अब उन तमाम लोगों को भी एक तरह से देखा जा रहा है जो इसके साथ में कनेक्टेड थे। या ये कहा जाए एक तरफ वो पक्ष जो लगातार पीड़ित रखे हैं, जिनको वीडियोस में कैद करके ब्लैकमेल किया करता था ये बाबा, तो दूसरा एक वो पक्ष भी जो एक तरह से कहीं ना कहीं ये आरोपी बाबा का जो के अनुयायी एक तरह से बने रखे हैं। आखिर किन किन की छत्र छाया रखी है और क्या जिन लोगों को अपने कब्जे में या उनको ब्लैकमेल करता था ये बाबा कैप्टन अशोक, तो क्या उनके साथ में और भी लोग कनेक्टेड हैं, पॉलिटिकल हो या फिर ये कहा जाए कि व्यापारिक तौर पर हो, हर लिहाज से फिलहाल जांच जारी है। बिल्कुल, 3 बजे की 3 बड़ी खबरें इसीलिए आपके लिए जानना जरूरी हो जाती है कि आखिरकार वो कौन सी खबरें जो आपको भी प्रभावित कर सकती है। अब इस तरीके के बाबाओं से थोड़ा सा बच करके आपको भी रहने की आवश्यकता है। जब इस फर्जी बाबा के बारे में नैना खुलासा हो गया है तो ये भी माना जा सकता है कि जो उसके समर्थक है उनमें भी भारी नाराजगी होगी, उनकी तरफ से भी प्रदर्शन किए जा रहे होंगे अब तो। देखिए मीनाक्षी, की यही बड़ी विडंबना होती है कि जब हम 21वीं सदी में होते हैं, चांद पर जाने की बात करते हैं, हम एआई वाले दौर में हैं, लेकिन अभी भी लोग ऐसे तमाम ये कहा जाए जो खुद को स्वयंभू कहते हैं और उनके जाल में आ जाते हैं और उसमें सबसे ज्यादा शिकार मासूम ही होते हैं। और वजह यह भी है कि वो अपनी परेशानियों के इधर उधर जब इलाज ढूंढने के लिए जाएं, बीमारी का इलाज डॉक्टर की जगह ढूंढने की बजाय वो अगर ऐसे बाबाओं की तरफ जाएं, रिश्तों में कमजोरी आती है जब, तब वो ऐसे बाबाओं का रुख करते हैं। तो ऐसे ही सो कॉल स्वयंभू फर्जी ढोंगी बाबा उनका फायदा उठाते हैं। यही वजह है कि बार बार इस तरह के कई मामले सामने आते हैं और इसीलिए अब महाराष्ट्र जैसे, खासतौर से अगर बात करें, महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रदेश है, आस्था भी है, व्यापार भी है, चमकती दुनिया भी यहाँ से नजर आती है, तो उसका एक काला सच भी है जो इस तरह के ढोंगी बाबाओं से भरा हुआ है। और यही वजह है कि जब ये बाबा अशोक, कैप्टन अशोक का जब जिक्र हुआ तो लोग महाराष्ट्र का उसे आसाराम तक कहने लगे। आखिर उसकी क्या वजह है समझी जा सकती है। अब जैसे बात यह है कि अनुयायियों की भी बड़ी संख्या है, बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब उनके सामने भी एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो जिन्हें आंखें मूंद कर ईश्वर का दर्जा दे देते हैं और कैसे बाद में वो खुद ठगा हुआ महसूस करते हैं। और ये उसकी बहुत बड़ी एक बानगी है कि जो तमाम वीडियो बार-बार दिखा रहे हैं जिसमें कैप्टन बाबा है और शायद उनके बगल में बैठी हुई उनकी धर्मपत्नी भी हो सकती हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन क्या इनके परिवार वालों को भी नहीं पता था कि इनकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, महिलाओं को किस तरीके से फंसाया जा रहा है, उनके वीडियो क्लिप्स बनाए जा रहे हैं? ये बड़ी चकाचौंध की एक दुनिया हो जाती है मीनाक्षी, जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे ही खासतौर से ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर दुकानदारी अच्छी चलने लग जाए, लोग जब आपको ईश्वर के तौर पर मानने लग जाए, सराखों पर बैठाने लग जाए। देखिए और किस तरह से यहाँ पर कुछ लोग पैर धो रखे हैं। बताया जा रहा है कि महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उनकी भी ऐसी ही तस्वीरें हैं और वो भी ये चरण वंदन करते हुए नजर आते हैं। तो लोग जब उन्हें इस सराखों पर बैठाते हैं तो परिवार भी एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर से उनका साथी बन जाता है ऐसे तमाम गुनाहों में। और जब अगर चारों तरफ से अगर मोटी रकम मिल रही हो और वो दर्जा मिल रहा हो जो शायद उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा हो, तो परिवार भी आंखें मूंद लेता है और ये कहा जाए कि इस तरह के जुर्म में कहीं ना कहीं उनका साथ दे देता है। और सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि समाज का एक बड़ा हिस्सा भी, बिल्कुल समाज का बड़ा हिस्सा भी एक तरह से उनसे कनेक्टेड हो जाता है। अब जैसा कि जांच आगे बढ़ी है, आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे बात वो परिवार के हों, उसकी टीम के हों या फिर अलग रूप में जो उसको लगातार बढ़ावा देते रहे, उन सब से पूछताछ होगी।
बिल्कुल, इस पूरे मामले में अभी बहुत सारे किरदार हैं जिनके बारे में पता चल सकता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।